माई पूछे ली बेटवा रोटी का तो इसका जवाब शायद बिहार के छात्रों के पास नहीं रहता है। आज मैं बेहद संवेदनशील मसले पर आपसे बात करने आया हूं। लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मेरा नाम आर मोहन तिवारी। आप लगातार मुझे लिबरल टीवी पर देखते रहते हैं। पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पर बिहार के एक बीपीएससी छात्र के बार बार मैसेजेस आ रहे थे। मैं उन मैसेजेस को पढ़ भी रहा था। इस मैसेजेस में उन्होंने बार बार मुझसे जिक्र किया कि बिहार में बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, सर हमारी मदद कीजिए। और मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैं बीपीएससी के मसले को लिबरल टीवी के जरिए देश के सामने लाना चाहता था। हालांकि मुझे थोड़ा सा इस पे देर हो गई, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है। कोई भी रिपोर्ट लाने से पहले हमें उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होती है। लेकिन मैं आपसे अब पूरी तरह से यहां पर रूबरू होने आया हूं, पूरी कहानी लेकर आया हूं। और 6 महीने बाद एक और परीक्षा है। यह परीक्षा है बिहार विधानसभा चुनाव की। उस परीक्षा से पहले ये सियासतदान इन छात्रों की परीक्षा पर क्या यहां पर कर रहे हैं, इन छात्रों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, वो पूरी कहानी बताऊंगा। सितंबर 2024 बिहार बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भर्ती निकल कर सामने आती है। भर्ती कितने पदों पर? 2031 पदों पर भर्ती। किसकी भर्ती? एसडीएम की भर्ती, डीएसपी की भर्ती और इसके बाद गेस्टेड ऑफिसर्स की भर्ती। 13 दिसंबर को परीक्षा की तारीख आती है। इसमें 4,83,000 बिहार के उम्मीदवार, बिहार के छात्र आवेदन भरते हैं और 13 दिसंबर की तारीख के दिन बिहार के 3,25,000 छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, इस उम्मीदों के साथ कि इस परीक्षा के बाद उनके शायद घरों की जो खपड़ेल भरी छत है, उनके घरों की जो पानी में टिमटिमाती छत है, उसकी भरपाई हो जाएगी, घर में रोटी आएगी। और जब माई पूछेगी कि बेटवा रोटी कब कमेगा, तो इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 13 दिसंबर को 925 सेंटर पर बीपीएससी की परीक्षा होती है, जिसमें से बिहार के बापू सेंटर पर यहां पर 12,000 छात्र परीक्षा दे रहे थे। और कहा गया कि भाई यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी सामने आई है। गड़बड़ी सामने आने के बाद क्या हुआ? इस छात्र के परीक्षार्थियों के लिए एक नया सिरे से परीक्षा का आयोजन किया गया। जब रिजल्ट आता है तो जो रिजल्ट पहले 6% नजर आ रहा था, वो रिजल्ट होकर 18% पहुंच जाता है। ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक परीक्षा का दोबारा होना और फिर रिजल्ट का बढ़ जाना, आखिर क्या मसला था। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर 13 दिसंबर के बाद से 18 दिसंबर से बिहार बीपीएससी छात्र के जो स्टूडेंट थे, वो लगातार सड़कों पर बैठे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और सिर्फ एक ही मांग थी, बीपीएससी की परीक्षा दोबारा से आयोजित हो जाए। लेकिन सरकार के कानों पर जू रेंगने की नाम नहीं ले रही थी। छात्र लाठी खा रहे थे। वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ, एक एसडीएम आते हैं और छात्र को एक थप्पड़ लगा देते हैं और शायद अपने अफसरनामी की एक बहादुरी की यहां पर पेशकश देते हैं। हालांकि वो भूल गए कि ये जो आज के छात्र हैं, ये कल उनके ऊपर भी अफसर बनकर बैठ जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राजनीति भी खूब हुई। प्रशांत किशोर छात्रों के पास पहुंचते हैं, कभी उनको कंबल देने की धौक दिखाते हैं, तो फिर कभी छात्रों के हित में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। राजनीति होती है। भाजपा सरकार कहती है कि छात्रों का हित सुना जाएगा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि छात्रों की तरफदारी की जाएगी। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी 13 दिसंबर को पेपर था, 13 जनवरी बीत गई, 13 फरवरी बीत गई, छात्र अभी भी सड़कों पर हैं। छात्र अभी भी इंतजार में है कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
इस बीच कई अपडेट भी निकलकर सामने आई है। खान सर हैं जो पटना के कोचिंग संचालक, उन्होंने कई बड़े खुलासे भी कर दिए और उनका कहना है कि जो नवादा और गया में यहां पर जो पेपर हुए थे, यहां के जो पेपर थे उनमें धांधली हुई और एक तरह से उन्होंने पेपर लीक की ओर इशारा किया है। मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह कि वो राजनेता जो अपने हितों के लिए दिन भर लड़ाई लड़ते हैं, विधानसभा से लोकसभा तक, अगर केंद्र सरकार से 4 पद बिहार के लिए आने वाले हैं तो नीतीश कुमार झंडे गाड़ के दिल्ली में बैठ जाते हैं। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला होना है तो पूरे बिहार की नजर, पूरे बिहार के राजनेता दिल्ली में खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन बात जब छात्रों की आती है, बात जब गरीब छात्रों की आती है, उनके भविष्य की आती है, रोटी की आती है, तो इन राजनेताओं को क्या हो जाता है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि बिहार के 4 लाख छात्र सड़कों पर डटे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, लेकिन सरकार अभी इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है। सवाल यह कि क्या सरकार इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है या चुनाव के नजदीक आने के बाद इन्हें कोई आश्वासन या वादे की झोली टंगा दी जाएगी और चुनाव बीत जाने के बाद वो झोली खाली मिलेगी। बहरहाल बिहार बीपीएससी के छात्रों का जो संघर्ष है पटना से लेकर बिहार के अलग अलग राज्यों में जारी है। बिहार के जो छात्र हमसे मदद मांग रहे हैं, मैं उन्हें लिबरल टीवी की ओर से पूरा आश्वासन देता हूं। इस पूरे मसले पर लिबरल टीवी हर एक अपडेट समय समय पर दिखाता रहेगा और आपकी लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, देश की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। सरकार के करीब तक, सरकार के पास तक आपकी आवाज खुले मंच से पहुंचाएंगे।